नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश ने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के झूठ को नकार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर मुहर लगा दी है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों से ये साफ होता है कि देश में प्रधानमंत्री का नाम ही एकमात्र गारंटी है। नरेंद्र मोदी का नाम विकास की गारंटी है, भ्रष्टाचार का प्रचार की गारंटी है, गरीबी उन्मूलन की गारंटी है। प्रधानमंत्री का नाम विकसित, सशक्त, मजबूत, आत्मनिर्भर भारत की गारंटी है। इस जीत के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी केंद्रीय नेतृत्व और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों से ये साफ हो गया है कि देश के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। उन्होंने देश से किए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभार जताते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में देश पिछली बार से भी बड़े बहुमत के साथ सेवा का अवसर देने जा रही है। ये बातें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला के माल रोड स्थित सीटीओ पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल में आकर झूठी गारंटियां देकर गए थे और आज मुझे सुकून मिला है कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है, उनका किया गया प्रचार पूर्ण रूप से फेल हो गया है। भूपेश ने तो ये तक कह दिया था कि हमने हिमाचल प्रदेश में सभी गारंटियां पूरी कर दी है। आज झूठ का पर्दाफाश हो गया है। स्वाभाविक रूप से जो हमारी उम्मीद थी कि नरेंद्र भाई मोदी जी का मैजिक आज से नहीं, पिछले 10 वर्षों से इस देश में चल रहा है, देश में नहीं दुनिया तक वो चल रहा है और इसका असर निश्चित रूप से होगा। जिन 4 राज्यों में चुनाव अभी होकर के आज इनके परिणाम निकले, उसमें परिणाम में आपको देखने को मिला होगा। बहुत शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बधाई देता हूं और भाई अमित शाह जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से इस बात को मान करके चलिए कि ये दौर अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। 2024 में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आंकड़ा पीछे की तुलना में और ज्यादा बढ़ेगा। सर, एक प्रदेश में क्या इसका असर पड़ेगा जी? हिमाचल प्रदेश में इन चुनाव नतीजों देखिए, पार्टी के कैडर में हौसला बढ़ता है। जो झूठी गारंटियों का एक दौर शुरू हुआ था जिस राज्य से, उसी राज्य में उसको दफन कर दिया। और खास तौर से मैं इस बात को मैं कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ, जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए होते यहाँ के वहाँ के मुख्यमंत्री बघेल साहब, और जो घोटाले वहाँ पर हुए, यानी कि कोयला घोटाला वहाँ पर हुआ, शराब घोटाला वहाँ पर हुआ, उसके बाद गोबर घोटाला वहाँ पर हुआ जो गारंटी का हिस्सा था उनका, और उसके बाद महादेव ऐप का, और महादेव ऐप के घोटाले के तार जो है वो इस प्रकार से निकल रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन की जो फंडिंग हुई है, जो पैसा दिया गया है, वो सारा उसमें जुड़ा हुआ है। उसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस उसमें चली हुई है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उल्लंघ दी थी। राजस्थान में लाल डायरी का क्या मतलब है? 19 पेपर वहां पर लीक हुए और लाल डायरी आप गूगल में भी टाइप करेंगे और 508 अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे, छत्तीसगढ़ और वहाँ राजस्थान में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनके भ्रष्टाचार के सारे नमूने आपको उसमें मिलेंगे। इसलिए उन सरकारों को उखाड़ फेंकना बहुत आवश्यक था। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात हमको इस बात की भी है, मध्य प्रदेश जहाँ 18 वर्षों से भाजपा की सरकार चल रही थी, वहाँ फिर भाजपा की सरकार सत्ता में आई। आपने इशारा किया आपने कि यहाँ पर कुछ फेरबदल होने वाला है हिमाचल प्रदेश में, ऑपरेशन लोटस। देखिए, मैं ये इस बात को लेकर के मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। 2024 में हम 4 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हौसले जो बहुत बुलंद हुए थे कुछ दिनों में, कुछ वक्त से, कुछ प्रदेशों के एक आधे प्रदेश के चुनाव के पश्चात वो हौसले अब पस्त हो गए। अब सीधा उनको मालूम पड़ गया, महसूस हो गया, ये गारंटियों का झूठा जो प्रचार उनने करके रखा था उसका जो उसकी हवा निकल गई है। जाकर के यहाँ के नेता दूसरे प्रदेशों में जाकर के भाषण दिए जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हमने 10 की 10 गारंटियां हमने लागू कर दी। और मैं तो हैरान हुआ वहाँ छत्तीसगढ़ में जाकर के, वहाँ के जो मुख्यमंत्री जो वहाँ जिनकी सरकार चले गई आज,
वो भाषण में बोल रहे थे अपने कि हिमाचल प्रदेश में मैंने गारंटियां शुरू की और 1 साल अभी हुआ नहीं सरकार को और हमने गारंटी पूरी की। एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई और अब तो यहाँ की सरकार की भी कोई गारंटी नहीं है। सर 6 तारीख को महागठबंधन कुर्सी बचाएं, वो सीएम सुक्खू को संदेश दे रहे हैं आपकी कुर्सी बचाएं अपनी। नहीं, मैं उस तरह का संदेश कुछ देना नहीं चाह रहा हूँ। मैं तो लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ और उनको भी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए जनादेश का अभिनंदन करना चाहिए। सर अगर मंत्रियों के कई नंबर नहीं आए क्योंकि संभावित मंत्री हैं वो परेशान है कि नंबर नहीं आ रहा मंत्रिमंडल विस्तार में, अगर उनका नंबर नहीं आया तो उसके बाद कुछ बड़ा फेरबदल हम देख पाएंगे? देखिए, एक बात तो ऐसा है कि कुछ एक मंत्रियों ने तो आशा ही छोड़ दी है और उनको कुछ आज कुछ और छोड़ जाएंगे उम्मीद, क्योंकि अब तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब इस सरकार में तो उम्मीद है नहीं, अब सरकार का भरोसा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि चारों तरफ अव्यवस्था का दौर इस कदर चला हुआ है पूरे प्रदेश भर में कि लोगों का भरोसा ही उठ गया। 1 साल के इस छोटे से कार्यकाल में ही लोगों का भरोसा वर्तमान सरकार से उठ गया है और आने वाले समय में जो इनके सामने जो कठिनाइयाँ होंगी वो कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि सामना करने की परिस्थिति में हो पाएंगी। ये होर्डिंग लगा के रखे हैं, नया दौर, एक कोने से दूसरे कोने तक, व्यवस्था परिवर्तन, एक कोने से दूसरे कोने तक। हम 5 साल सत्ता में रहे, जब 5वें साल अंतिम साल पे थी तब भी हमारी बहुत सारी योजनाएं होने के बावजूद भी इतने होर्डिंग नहीं लगे थे जितने नए दौर के लगे हुए हैं आजकल। ये नया दौर बहुत जल्दी पुराना होता दिख रहा है मुझे। सर अगर बात करें जिस तरह से लोग विधानसभा चुनावों में पराजय हुई है कांग्रेस को, तो महागठबंधन की 6 तारीख को भी बैठक है सर, किस तरह देखते हैं लोकसभा चुनाव? तो मुझे लगता है कि देखिए, अब बहुत सारे लोग जो है इस महागठबंधन में से निकलते दिखेंगे आपको। उसका भरोसा पहले ही नहीं था आपस में एक मत कहीं किसी राज्य में थे ही नहीं और इसके पश्चात मुझे लगता है कि अब तो और भी ज़्यादा संभावना गठबंधन की वहाँ रही नहीं। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।